अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ z पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। देखिए, आप तो इसकी एक तो रूट्स फाइंड करना चाहते हैं। अब सबसे पहले वर्ड्स पे गौर किया करें। रूट्स अगर इस पोलिनोमियल की मांगी हैं तो रूट्स का मतलब क्या होता है। रूट्स का मतलब है इस इक्वेशन के अंदर मौजूद वेरिएबल देखें, वो वेरिएबल z चल रहा है, तो जो z की वैल्यूज होंगी वो रूट्स कहलाएंगी। वैल्यूज ऑफ z आपसे रिक्वायर्ड है और आपसे कहा कि z की वैल्यूज रिक्वायर्ड है, तो फिर आप ये देखें कि z की वैल्यूज कितनी होंगी। सबसे पहले बड़ी अहम बात, तो z की हाईएस्ट पावर देखें इस पूरी पोलिनोमियल में z की हाईएस्ट पावर 4 है, और अगर z की हाईएस्ट पावर 4 है तो यहाँ पे वैल्यूज ऑफ z जो आएंगी वो तादाद में 4 होंगी जी। 4 रूट्स आएंगी, 4 वैल्यूज ऑफ z आएंगी। चूंकि जितनी किसी पोलिनोमियल की डिग्री होती है, और डिग्री कहते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को, जो कि यहाँ पे 4 है, तो 4 ही इसकी रूट्स होंगी, यानी 4 ही z की वैल्यूज होंगी। तो स्टार्ट लेते हैं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट देख लेते हैं। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट आ रहा है माइनस 144 z4। आप देखते हैं कि 144 z4 के दो फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, 16z स्क्वायर एंड माइनस 9z स्क्वायर। देखें, माइनस लाना है ना, प्रोडक्ट आपका नेगेटिव होना है तो एक फैक्टर पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव। और देखें दोनों का सम लें, 16z स्क्वायर से 9z स्क्वायर माइनस करें तो आपके पास 7z स्क्वायर मिड टर्म आ जाती है। सो मिड टर्म ब्रेक कर दी गई है। और आप देखें तो यहाँ पे दो पेयर्स बनते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स का एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स का। अगर आप इन टर्म्स के पेयर्स को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स में z स्क्वायर कॉमन है तो z स्क्वायर प्लस 16 बचता है, माइनस 9 कॉमन है नेक्स्ट 2 टर्म्स में तो z स्क्वायर प्लस 16 आ जाता है। यूं आप देखें तो आपके पास ओवरऑल कॉमन क्या हो गया, z स्क्वायर प्लस 16। जब से ओवरऑल कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा z स्क्वायर माइनस 9, z स्क्वायर माइनस 9। तो यूं दो फैक्टर्स बन गए हैं। और ईच फैक्टर, जब आपको देखें आपके दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो आप क्या करते हैं, आप ईच फैक्टर को 0 पुट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने ये बताया कि या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड फैक्टर 0 होगा। सो z स्क्वायर प्लस 16 इज 0 और z स्क्वायर माइनस 9, द सेकंड फैक्टर यही था, इज इक्वल टू 0। इस 16 को दूसरी तरफ ले जाएं 0 वाली साइड पे तो 16 अपना साइन चेंज करके माइनस 16 हो जाएगा। माइनस 9 भी जाके अपना साइन चेंज करेगा राइट साइड पे तो ये प्लस 9 हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो z की वैल्यूज प्लस माइनस माइनस 16 का स्क्वायर रूट, आप माइनस 16 पे स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पे 9 पे आप स्क्वायर रूट लेंगे। तो यूं आपके पास z की वैल्यूज देखें, माइनस का स्क्वायर रूट जब भी आए, आपको कई दफा बताया है कि माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, और z की यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट आपके पास 3 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ये प्लस माइनस 4 आयोटा और प्लस माइनस 3, ये रूट्स आ गई हैं, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल हैं ये। और अगर रूट्स आ जाएं तो आप क्या करते हैं, गिवन पोलिनोमियल जो है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज लीनियर फैक्टर्स। कैसे, तो z की वैल्यूज देखें क्या क्या आई हैं। z की वैल्यू आई है 4 आयोटा। तो एक बात मेरी याद रखें कि अगर z की वैल्यू 4 आयोटा आए तो इससे जो फैक्टर बनता है वो z माइनस 4 आयोटा होता है, ये फैक्टर होगा। अगर रूट से आपको फैक्टर चाहिए हो तो आप रूट वाली वैल्यू को लेफ्ट पे ले आया करें। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी लेफ्ट पे आके, और माइनस है तो प्लस हो जाएगी। प्लस का 4 आयोटा है, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा z माइनस 4 आयोटा, और ये एक फैक्टर बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास z इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा है तो उससे जो फैक्टर बनेगा वो आएगा z प्लस 4 आयोटा, ये फैक्टर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसी तरह से चारों, चूंकि 4 रूट्स हैं, इस प्लस 3 को लेफ्ट पे ले जाएं तो z माइनस 3, और माइनस 3 को इधर ले जाएं तो z प्लस 3, ये सारे फैक्टर्स इसी तरह से बनाए गए हैं और हमने इसे प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है कि आपने मुख्तलिफ, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे करना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो आपको एक साइड पे मैंने स्टेप्स बता दिए हैं कि कैसे किसी इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्क्वायर कंप्लीट करके सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने से क्या मुराद है, सॉल्व करने से मुराद इक्वेशन के अंदर पाया जाने वाला वेरिएबल जो कि z है उसकी वैल्यूज बताना है। आपने z की वैल्यूज बतानी है। तो z की वैल्यूज जो हैं वो कैसे बताई जाती हैं जी, z की वैल्यूज कितनी होंगी, सॉरी, तो आप देखें तो इस पे आपके पास हाईएस्ट पावर कितनी है,
हाईएस्ट पावर जेड की 2 है, तो इसमें वैल्यूज जो आएंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज जो आएंगी वो 2 वैल्यूज आएंगी जेड की। हाईएस्ट पावर चूंकि 2 है तो डिग्री 2 है, जितनी डिग्री होती है उतनी ही रूट्स होती हैं। लेकिन देखें कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे एलैबोरेट किए हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है कि जो भी कांस्टेंट टर्म नजर आए उसे दूसरी साइड, राइट साइड पे ले जाएं। तो आप देखें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या देख रहे थे, +4, ये +4 जाके अगर राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। अगला स्टेप पढ़ते हैं। अगला स्टेप है डिवाइड द इक्वेशन बाय कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। जो भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर नजर आए उससे डिवाइड करें। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर 2 नजर आ रहा है, लिहाजा आप 2 से पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ जेड स्क्वायर आ जाएगा, 3/2z आ जाएगा, और -4/2, 2 से इसे भी डिवाइड किया तो आया -2। अब नेक्स्ट स्टेप ये है आपका कि आपने कोएफिशिएंट ऑफ जेड देखना है और उसको 2 से डिवाइड करना है और उसका होल स्क्वायर लेना है, और ये टर्म आपने ऑन द बोथ साइड्स ऐड करनी है। तो आप क्या देख रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ जेड। देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ जेड इस जगह पे आपको नजर आएगा 3/2 है। वैसे आपके साथ साइन माइनस का भी है, लेकिन चूंकि होल स्क्वायर जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, सो आप सिर्फ 3/2 ही उठा लें। इस 3/2 को जैसे ऊपर बताया गया था, इस कोएफिशिएंट ऑफ जेड को फर्दर आपने 2 से डिवाइड करना है। 3/2 को डिवाइड करेंगे जब 2 से तो ये बन जाएगा 3/4। तो 3/4 का आपने, इसका मतलब इस नंबर का आपने होल स्क्वायर जो है वो लेके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, या दोनों तरफ ऐड करना है। यहाँ लिखा हुआ है एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग दिस कोएफिशिएंट, दिस नंबर, दिस एक्सप्रेशन टू बोथ साइड्स। तो आपने दोनों तरफ 3/4 का चूंकि होल स्क्वायर बना वो दोनों तरफ ऐड कर दिया। जैसे ही आप ऐड करेंगे आपकी लेफ्ट साइड बन जाएगी a² -2ab + b²। ये पूरा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a - b का स्क्वायर, और ये -2 + 9/16 आ जाएगा। देखें इस बात को फिर गौर से जरा, ये लेफ्ट साइड देखें, ये होल स्क्वायर कैसे बन गई है, स्क्वायर कंप्लीट कैसे हो गया इसका। तो देखें ये स्क्वायर खोल के देखें, ये वाला फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर जेड स्क्वायर ये आ जाएगा, माइनस है बीच में तो माइनस, देखें ये स्क्वायर मैं साइड पे आपको एक्सपेंड करके देता हूँ। पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस हो तो -2ab आता है, 2 फार्मूला का, a z है और b है कितना 3/4, और प्लस b का स्क्वायर होता है यानी 3/4 का स्क्वायर। तो देखें ये 2 2s are 4, अगर आप सॉल्व करें तो ये 3/2 आ जाना है, और यही 3/2z था। 3/2z देखें आ रहा है यहाँ मिडिल टर्म में, तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया जी। स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद आप ये देखें, ये राइट साइड पे आपको इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेना है। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम 16 है, तो 16 2s are -32 + 9 आ जाएगा -23/16। उसके बाद आपको तो z की वैल्यूज चाहिए, जबकि z वाले एक्सप्रेशन के ऊपर होल स्क्वायर है। जब तक यहाँ से स्क्वायर नहीं हटेगा वैल्यूज ऑफ z नहीं आएंगी, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। तो स्क्वायर किससे खत्म होता है, स्क्वायर रूट से, इसलिए दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लिया है टू द बोथ साइड्स, ऑन द बोथ साइड्स। तो आपने इधर भी स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर खत्म हो गया, और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया है। और जब भी एक तरफ से स्क्वायर खत्म हो रहा हो, याद रखें लेफ्ट साइड पे, दूसरी तरफ प्लस माइनस का साइन लाजमी लगाएं, और माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा, 23 का स्क्वायर रूट एज इट इज, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, सो ये आपके पास आ जाएगा, और -3/4 जाके राइट साइड पे बन जाएगा +3/4। यूं आपके पास z की वैल्यूज आ जाएंगी। और क्वाड्रेटिक फार्मूला से परफेक्ट स्क्वायर बना के आपने अभी ये क्वेश्चन देखें 4 में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से करना था, तो आपने कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड सीख लिया। ये स्टेप्स मैंने आपको जो बताए हैं, यही आपने तमाम क्वेश्चंस के ऊपर, इसके तमाम पार्ट्स का एक ही मेथड है। एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, आप यहाँ से नोट्स देख सकते हैं, और रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कि इसके सारे पार्ट्स मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। तो पहले पार्ट की तरफ आते हैं, 2z4 -32 = 0। इसमें देखें तो z की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, तो इसकी रूट्स जो आएंगी, नंबर ऑफ रूट्स भी इसकी 4 आएंगी, यानी 4z की वैल्यूज आएंगी। अगर आप z की वैल्यूज गिनेंगे तो तादाद में कितनी आ जाएंगी, 4। सबसे पहली बात ये कि ये देखें पूरी इक्वेशन में कॉमन है 2, आप कॉमन भी ले सकते हैं और पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैंने बोथ साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया है, इधर 2 कैंसिल हो गया, 2 16s are 32, और 0/2 वैसे ही 0 होता है, बोथ साइड्स को 2 से डिवाइड किया है। उसके बाद देखें तो ये फैक्टर्स बनाने के लिए a² - b² फॉर्म है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, क्योंकि ये z² का स्क्वायर है और ये 4 का।
सो इसीलिए जेड स्क्र का स्क्र माइनस 4 स्क्र लिखा, जिसमें ए स्क्र माइनस बी स्क्र फॉर्म बन गई। आप जानते हैं कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चाहे आप प्लस वाला फैक्टर पहले और माइनस वाला बाद में लिख दें, आपकी मर्जी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जेड स्क्र माइनस 4 आ जाना है या जेड स्क्र प्लस 4 आ जाना है। सो ये प्रोडक्ट सारा जीरो है। जब भी प्रोडक्ट जीरो हो तो हम लिखते हैं आइदर द फर्स्ट फैक्टर इज जीरो और द सेकंड इज जीरो। इससे -4 जाके +4 बना और इसका +4 जाके -4 बना दूसरी तरफ जाके। यहां से हम z लाना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, प्लस माइनस लाजमी लगाएं, चूंकि आप स्क्वायर खत्म कर रहे हैं। जब भी एक साइड से स्क्वायर खत्म करें दूसरी तरफ प्लस माइनस का साइन लगाएं और यहाँ 4 का स्क्वायर रूट आना है। स्क्वायर खत्म करेंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा और -4 का स्क्वायर रूट आना है, ये आपके सामने है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो +-2 और यहाँ आ जाएगा +-2 आयोटा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट लें तो आयोटा आता है और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो कुल मिला के बना 2 आयोटा और साइन ऑफ प्लस माइनस वैसे का वैसा। सो z की वैल्यूज +2 एंड -2 और +2 आयोटा एंड फाइनली -2 आयोटा, ये आपके पास z की वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3z5 -243z इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें पहले नंबर से जान छुड़ाएं। आप देखें इसमें कोई नंबर ऐसा आ रहा है जो रिपीट हो रहा है। 243 भी 3 पे डिविजिबल है, 3 तो अपने यहाँ पे डिविजिबल है ही। सो आपकी दोनों टर्म्स किस पे डिविजिबल हो गई, 3 पे। तो आपने 3 से डिवाइड कर दिया है थ्रू आउट दोनों साइड्स को। तो यहाँ से 3 कैंसिल हुआ और यहाँ 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, यानी 81 z रह जाना है। अब जरा गौर फरमाएंगे तो आपको z भी कॉमन नजर आता है। z कॉमन लेंगे तो आपके पास रह जाएगा z4 -81 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लोग बाज का z से भी डिवाइड कर देते हैं। वो कहते हैं z भी तो कॉमन है, जैसे 3 कॉमन था तो आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप ये देखते हैं z भी तो कॉमन था दोनों टर्म्स में, आप उससे तो डिवाइड नहीं करते, उससे तो ऐसे नहीं लिखते डिवाइडिंग बाय z। ऐसा क्यों है और इस कांस्टेंट से कैसे डिवाइड कर लेते हैं? तो याद रखें, नॉन जीरो नंबर से सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं। z तो वेरिएबल है, वो तो जीरो भी हो सकता है, वेरिएबल तो वैल्यू जीरो भी हो सकती है। कैसे आप कोई इसे कंसिस्टेंटली तो कोई नहीं कह सकता कि z नॉन जीरो नंबर है। इसलिए आपने डिवाइडिंग बाय z दोनों तरफ नहीं करना, ये बड़ी अहम बात है, इसका ख्याल रखना है। दूसरी बात ये देखें कि z की हाईएस्ट पावर कितनी देख रहे हैं, 5। z की हाईएस्ट पावर 5 है तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री 5 है। इस पोलिनोमियल की 5 है तो रूट्स कितनी होंगी, तो मैंने कहा जितनी डिग्री होती है उतनी रूट्स होती हैं, रूट्स भी 5 ही होनी है। तो 5 रूट्स आनी है तो z की तो 5 वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर आपने z से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ तो बेटा आपके पास 4 पावर में रह जाएगी इक्वेशन आपकी, और उससे 4 रूट्स तो आएंगी, 5वीं गायब हो जाएगी, तो गलती होगी शदीद किस्म की। तो ये गलती आपने नहीं करनी। यहाँ से z कॉमन तो लेना है, इस तरह लिखना है, z कॉमन लें। कॉमन लेंगे तो आपको प्रोडक्ट सारा जीरो नजर आया, तो या तो पहला फैक्टर यानी z0 है या फिर z4 -81। इससे पता चला या तो z0 है और इसको लिखा है z4 को z स्क्वायर का स्क्वायर और 81 को लिखा है 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एज इट इज। ये देख लें, z0 है उसी तरह उतारा जा रहा है और इसके फैक्टर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बनी तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है इक्वल टू 0। सो z0 है या z स्क्वायर -90 है या z स्क्वायर +90 है, z0 है या z स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 -9 जाके +9 बना और +9 जाके क्या बना जी, -9 दूसरी तरफ जाके। z की वैल्यू 0 एज इट इज कॉपी की जा रही है। स्क्वायर खत्म करेंगे तो प्लस माइनस का साइन लगाएंगे राइट साइड पे और 9 का स्क्वायर रूट लिखेंगे, और स्क्वायर खत्म करेंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा और आएगा यहाँ पे -9 का स्क्वायर रूट। यहाँ देख सकते हैं 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और -9 का आयोटा 3 यानी 3 आयोटा। यूं आपके पास z की 5 वैल्यूज हैं, अगर आप गिने तो 0 3 -3 3 आयोटा एंड -3 आयोटा। तो आपको ये 5 रूट्स लिखनी है, ना कि 4 लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, आप देख सकते हैं ये 5 पे डिविजिबल है पूरी की पूरी इक्वेशन। तो आप इस नॉन जीरो नंबर से तो जान छुड़ाएं डिवाइडिंग बाय 5 करके। अब पीछे रह जाएगा आपके पास z5 - z इज इक्वल टू 0। z कॉमन लेंगे तो ये सारा प्रोडक्ट किसके इक्वल है, इन दोनों का 0। तो या तो z0 होगा या फिर z4 - 1 ये 0 होगा। तो आपने z4 - 1 को लिखा z स्क्वायर का स्क्वायर और 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई इक्वल टू 0। तो आइदर द फर्स्ट, देखें इसके दो फैक्टर्स बना लें पहले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जाएगा। बारी बारी दोनों फैक्टर्स 0 होंगे, -1 जाके +1 और +1 जाके -1। स्क्वायर खत्म किया तो प्लस माइनस साइन और 1 का स्क्वायर रूट आना है, स्क्वायर खत्म किया तो प्लस माइनस साइन और -1 का स्क्वायर रूट आना है। तो आपके पास आ जाएंगी z की वैल्यू 0, z की वैल्यू +-1 और ये यहाँ पे -1 का स्क्वायर रूट चुके आयोटा होता है तो प्लस माइनस आयोटा। यूं आपके पास z की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखें ये क्वेश्चंस जो हैं इनमें शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हालांकि ज़्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन। तो देखें इसमें z स्क्वायर कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में से। 4 टर्म्स मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपके पास हो तो आप पेयरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में से z स्क्वायर कॉमन लें तो z माइनस 5 बचता है। नेक्स्ट टू टर्म्स में से 1 कॉमन लें तो z माइनस 5 आता है। सो z माइनस 5 ओवरऑल कॉमन हो जाएगा, तो बाकी बचेगा z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आइदर द फर्स्ट फैक्टर इज 0 और द सेकंड वन इज 0। यहाँ से z की वैल्यू 5, यहाँ से 1 जाके बनेगा -1, z स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो z की वैल्यू 5, और अगर z चाहिए तो स्क्वायर खत्म करेंगे, और स्क्वायर खत्म करेंगे तो क्या साइंस लगाएंगे, प्लस माइनस, और साथ स्क्वायर रूट लेंगे किस पे, -1 पे। तो -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, तो z की वैल्यूज आ गई हैं और ये इसका आंसर है। सो ये दीज आर द फाइनल वैल्यूज ऑफ z, 5 आयोटा एंड माइनस आयोटा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपके पास है 5th पार्ट। इसमें आपको 4 डिग्री की पोलिनोमियल नजर आ रही है। मैंने इसे क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश की है। क्वाड्रेटिक बनाने की कैसे कोशिश की है कि z4 होता है z स्क्वायर का स्क्वायर, z स्क्वायर तो वैसे ही लिखा मैंने, और इस z स्क्वायर को x फर्ज कर लिया मैंने। जब x फर्ज करूंगा तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, z स्क्वायर की जगह x लिखें तो ये तो 4x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 21 रह जाएगी इक्वेशन आपकी। और इसमें मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर दिया है इसको। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं आप इस पे, और इसमें याद रखिएगा कि सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला जी जनाब। तो यहाँ पे आपने z स्क्वायर इज इक्वल टू x सपोज करने के बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद आपके पास x की जो वैल्यूज आई हैं वो 7 और -3/4 आई हैं, तो लग लग करके लिख दिया गया है। x की वैल्यू 7 भी आई है और x की वैल्यू आई है -3/4। आप जब इसे देखेंगे तो x तो z स्क्वायर था आपने, तो z स्क्वायर को एक्सपोज किया हुआ है। सो z स्क्वायर को इधर आपके पास 7 आ गया और z स्क्वायर आ गया -3/4। और यहां से अगर आप वही बात z लेंगे, स्क्वायर खत्म करेंगे तो +-7 का स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, तो z आ जाएगा +-3/4 का स्क्वायर रूट। +-7 z की वैल्यूज आ गई हैं, 7 का स्क्वायर रूट सॉरी, और z की वैल्यूज आ गई हैं +-। माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, स्क्वायर रूट 3/4 का स्क्वायर रूट 2, सो आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। तो यूं आपके पास z की वैल्यूज कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट आपके पास फिर से एक बड़ा सादा और आसान सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। ये देखें z स्क्वायर कॉमन है इन दोनों टर्म्स में से, और अगली टर्म में से 1 कॉमन है जस्ट इन 2 टर्म्स में से। तो पहली 2 टर्म्स में से z स्क्वायर कॉमन लें तो z +1 आता है, तो अगली 2 टर्म्स में से +1 कॉमन लें तो z +1 आता है। z +1 ओवरऑल कॉमन हो गया दोनों में से, तो पीछे बचा z स्क्वायर +1, z स्क्वायर +1। सो ये प्रोडक्ट 0 है सारे का सारा, तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा यानी z +1 0 होगा, या दूसरा फैक्टर यानी z स्क्वायर +1 0 होगा। 1 को दूसरी तरफ ले गए -1 बना, +1 दूसरी तरफ ले गए तो -1 आया, z स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये तो कोई वैसे ही z -1 है, इसमें तो स्क्वायर है ही नहीं कि मैं स्क्वायर रूट लेना पड़े, यहाँ लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, z लाना है ना, स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो +-1 का स्क्वायर रूट आएगा, + आयोटा, और यूं आपके पास z की वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा जी, मैं इस लेक्चर में ये भी बताता चलूं कि आपके पास नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन आ रहे हैं 6, 7 और 8, इसके लास्ट वाले क्वेश्चंस, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एनुअल में किसी भी कॉलेज के एग्जाम में आपको यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला जरूर मिलेगा, मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो 6, 7, 8 से देगा। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक पोलिनोमियल फाइंड करनी है आपने जिसकी डिग्री 3 है। जितनी डिग्री है उतनी रूट्स होती हैं, तो जो रूट्स दी हुई हैं वो भी 3 ही हैं, गिन के देख लें, 1, 2 और ये 3 रूट्स गिवन हैं, जिन्हें रूट्स को जीरोस भी कहते हैं। जीरोस कह दे या रूट्स कह दे, एक ही बात है बेटे, याद रखिएगा। और सेटिस्फाइंग, और वो पोलिनोमियल P(1) = 20 को सेटिस्फाई करती है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। आए बात करते हैं इससे मुतालिक। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पास रूट्स क्या गिवन है, यानी जीरोस क्या गिवन है। तो ये बात हमने गिवन वाली उठा ली है, 3 -2 आयोटा और +2 आयोटा, ये जो तीनों हैं ये जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। तो इसलिए मैंने पोलिनोमियल जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल थी वो लेट की है, फर्ज की है P(z). और पोलिनोमियल फर्ज करते हैं, चूंकि किसी भी पोलिनोमियल के साथ कोई कांस्टेंट भी हो सकता है और वो कांस्टेंट कॉमन भी हो सकता है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम अक्सर हम कई क्वेश्चंस में कोई नंबर कॉमन देख लिया करते थे। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि आपके पास कई ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें स्टार्ट से कोई नंबर पहले कॉमन आता था।
ये देखें, जैसे ये पोलिनोमियल पड़ी हुई है और इस पोलिनोमियल में 5 कॉमन है, सो कोई रियल नंबर आमतौर पे कॉमन भी होता है। इसीलिए जब आप अपने क्वेश्चन पे वापस आएँ तो आप यहाँ देखें कि ये पोलिनोमियल का फार्मूला वैसे भी याद रखें, ए से स्टार्ट होता है और ए कोई रियल नंबर है, ए कोई अननोन है। बाकी क्या करते हैं जी, मैं बताता हूँ आपको। ये रूट्स थी, रूट्स होती हैं जेड की वैल्यूज। क्या क्या थी? जेड की वैल्यू 3 थी, जेड की वैल्यू थी -2 आयोटा और जेड की वैल्यू थी प्लस का 2 आयोटा। इससे फैक्टर्स क्या बनेंगे? फैक्टर्स बनेंगे z-3, दूसरा बनेगा z+2 आयोटा और तीसरा फैक्टर बनेगा z-2 आयोटा। आप गौर फरमाएं तो यही z- देखें, इसे लेफ्ट पे लाना है ना आपने, तो z-3 इसे लेफ्ट पे लाए हैं तो आपका z+2 आयोटा, z-2 आयोटा भाई मैंने माइनस किया है तो वो z+2 आयोटा बन गया और तीसरा फैक्टर आपका z-2 आयोटा होगा। तो आपको बताया था कि रूट से यानी जीरो से आप फैक्टर्स लिख सकते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, ये ए वैसे का वैसा। अच्छा चलें जी, अब क्या करना है, आपने उस कंडीशन को फॉलो करना है। आपके पास गिवन क्या था? P(1) 20, यानी पोलिनोमियल में 1 पुट करना था। तो 1 किसकी जगह पे? यहाँ पे z लिखा हुआ है, वहां पे 1 पुट कर दें तो z को 1 लिखा गया है, हमने पुट किया है पुट z=1। क्यों भला? यहाँ भी पोलिनोमियल में 1 पुट कर रहा है तो z की जगह पे आपको वाज़ेह तौर पे ये देखें, ये P(z) है और यहाँ P(1) है। इसका मतलब है z की जगह पे 1 लिखा जा रहा है, तो z की जगह 1 लिखें, पुट करें तो इधर भी जहां जहां z है यहाँ z की जगह 1 आ गया, z की जगह 1 आ गया और z की जगह पे 1 आ गया। बाकी फैक्टर्स वैसे के वैसे। आप यहाँ देखें तो 1 - 3 होता है -2, 1+2 आयोटा और 1 - 2 आयोटा की फॉर्म है a+b इंटू a-b, जो कि ये हो जाएगा a² - b², यानी 1 के ऊपर भी स्क्वायर और 2 आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर। तो ये -2 इंटू a -2a और ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पुट की गई है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 4 5 होता है और यूं 5 2 10 यानी -10 है। देखिए P(1) का जो आंसर आया है वो आया है कितना? -10 है। लेकिन आपको तो P(1) कितना गिवन था? 20। यहाँ वापस आ जाए, P(1) 20 था, P(1) 20 था। तो आपने इस तरह किया कि P(1) जो कि कितना आया है, P(1) की वैल्यू तो -10 आई है, तो -10 = 20 बन गया। आपने वैल्यू पुट की P(1) की इस प्रीवियस स्टेप से उठा के, -10 है, P(1) -10 है, तो P(1) की जगह आ गया -10 है = 20 एज इट इज आया। और ये 10 -10 जाके डिवाइड होगा, सॉरी, और -10 अगर डिवाइड होगा तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 2/-1 -2, सो वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी। इस वैल्यू ऑफ ए को फर्स्ट इक्वेशन में रिटर्न कर दें, चूंकि ये अननोन अब तक थी, लेकिन अब ये वैल्यू ऑफ ए नोन हो चुकी है, फाइंड हो चुकी है। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट की हैं और a -2 आया है, बाकी z-3 था आपके पास, z+2 आयोटा और z-2 आयोटा था, -2 एज इट इज, और इनको फिर से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये बिल्कुल a+b a-b फॉर्म है, ये a² - b² हो जाएगा। ये सॉल्व किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की है तो ये z² + 4 बना और फिर से टर्म बाई टर्म मल्टीप्लीकेशन, पहले z की z² से z³ z × 4 4z, -3 × z² -3z² और -3 × 4 यानी +4 -12। तो देखें अब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में बस इसे लिख दिया है, z³ -3z² +4z और -12 और -2 चूंकि इक्वेशन से, सॉरी, इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था तो आपने -2 को अंदर ईच टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि प्रीवियस पोलिनोमियल की डिग्री 3 थी और इस पोलिनोमियल की डिग्री 4 है। और अगर डिग्री इसकी 4 है तो इसकी 4 रूट्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 रूट्स नजर आ रही हैं। ये सारी z की वैल्यूज है, यानी z = 2 आयोटा भी है, z की वैल्यू आपकी -2 आयोटा भी है, z की वैल्यू आपकी +1 भी है और z की वैल्यू आपकी -1 भी है। तो पोलिनोमियल कैसे लेट होगी? a से शुरू होती है, साथ कोई अननोन नंबर भी आ सकता है और बाकी आपने फैक्टर्स बनाए हुए हैं, z-2 आयोटा, ये जाके माइनस हुआ तो z+2 आयोटा बन गया, ये 1 जाके माइनस हुआ तो z-1 और -1 इधर आके +1 हुआ तो z+1। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन हमने ऐसे बनाई। और अब देखें तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना था? P(2) और यहाँ हमारे पास है P(z), तो z को आपने
पुट करना है, z को 2 पुट कर देना है, p ऑफ 2 आ जाएगा। तो जहां जहां z है आप सिर्फ z की जगह 2 लिख देंगे, z की जगह 2 लिखते जा रहे हैं। यहाँ 2 माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस 2 आयोटा a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और 2 माइनस 1 तो 1 होता है, और 2 प्लस 1 3। ये बेटा 4 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर बना, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 पुट किया गया है, और ये 3 1 3 को a से तो 3a बन गया था। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास 4 प्लस 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 3 24 a बनेगा। और आपको गिवन क्या था? गिवन तो था p ऑफ 2 इज 240, तो p ऑफ 1 अपनी गिवन कंडीशन लगा रहे, p ऑफ 2 240 गिवन था गिवन में। तो देखें p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई है, p ऑफ 2 आया 24 है, 24 इज इक्वल टू 240, और 24 जाके डिवाइड हो जाएगा, हमें a चाहिए, तो ये 24 जाके इधर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन का असूल है, जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है, एक तरफ ऐड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होती है, और एक तरफ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी तरफ जाके ऐड होती है। तो बहरहाल जी ये 24 1 24 और 0 यानी 10 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ ए 10 आपने रिटर्न कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, यहाँ पे ए जो है उसकी जगह पे 10 आ जाएगा, और बाकी वही एक्सप्रेशन पूरा लिखा जाएगा z में। तो p ऑफ z जो लिख रहे हैं आप, तो आपने बस a को वैल्यू वापस कर दी। ये देखें दो फैक्टर्स a माइनस बी ए प्लस बी, ये भी a माइनस बी ए प्लस बी, तो इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसका भी वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। जेड स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस 1 बनाइए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, ये जेड माइनस 1 इसको प्लस कर देगा, जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर माइनस 1 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म बाई टर्म, और बाहर आपके पास 10 आपको नजर आता है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड पे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 जिसके जीरोस हैं यानी जिसकी रूट्स हैं। ये 4 इसकी रूट्स हैं जी, ये सारी z की वैल्यूज हैं। और सबसे पहले पॉलिनोमियल सपोज करते हैं, पॉलिनोमियल में a से स्टार्ट होती है, फार्मूला इसका याद कर लें, और a z माइनस क्या लेंगे 4, z माइनस माइनस 4 से बना z प्लस 4, आखिर में अच्छा z माइनस होगा, z में से माइनस होगा 1 प्लस आयोटा, और z में से माइनस होगा 1 माइनस आयोटा। जबकि इसे आपने फर्दर जो लिखा, चूंकि आपने पता है ना कि यहाँ पे बात हो रही है p ऑफ 2 की, p ऑफ 2 पुट हो तो आपने z को 2 पुट करना है, पुट z इज इक्वल टू 2। आप जहां z लिखा हुआ है वहां 2 पुट कर देंगे दोनों साइड्स पे। आप देख सकते हैं जहां जहां z था वहां वहां 2 आ गया, तो 2 माइनस 4 कितना होता है -2, 2 प्लस 4 6, ये 2 माइनस 1 प्लस आयोटा, बाहर माइनस हो तो साइन चेंज होते हैं, और ये बचे हुआ है बाहर माइनस था, इसका साइन चेंज करें तो -1 प्लस आयोटा आ जाना है। 2 6 12, बल्कि -12, ये -2 है तो -12 बाहर बना, और यहाँ रह गया 1 माइनस आयोटा, और ये बना 1 प्लस आयोटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म देखें इसमें आ जाएगा, चूंकि a माइनस बी ए प्लस बी है ना आपके पास यहाँ पे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, आयोटा स्क्वायर -1 पुट करने से यहाँ आ जाएगा 1 माइनस -1, यहां आना था -1 -1 प्लस 1 हो जाना है, और 1 प्लस 1 2, ये बना जी -24a। अब देखें तो आपके पास गिवन कंडीशन थी कि p ऑफ 2 72 गिवन था, p ऑफ 2 की अभी भी प्रीवियसली आप वैल्यू कितनी लेके आए हैं -24a और इक्वल टू 72 एज इट इज, और आपको तो a चाहिए था तो -24 जाके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू -3 आ जाएगी। आप इस बार पॉलिनोमियल में a को -3 पुट करने जा रहे हैं, तो जहां पॉलिनोमियल 3 आपकी लिखी हुई फर्स्ट इक्वेशन में, वहां आपने a को -3 लिख दिया, बाकी सब वैसे का वैसा जी। और आपके पास ये देखें तो ये z-1, इसे a समझ लें और इसको b, z-1 को a समझें, आयोटा को b समझें तो ये फॉर्म है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और क्या होता है जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर यानी z-1 का भी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस आयोटा पे भी स्क्वायर आ जाएगा। और यहां भी वही बात थी a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। और उसके बाद देखें ये z स्क्वायर माइनस 16, ये z-1 का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट की है, और ये स्क्वायर ओपन कर दिया है, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1, a माइनस बी का स्क्वायर ओपन हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो गया। और यूं आपके पास ये जेड स्क्वायर माइनस 16 जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 बन जाता है, माइनस 3 एज इट इज। ये दोनों टर्म बाई टर्म फैक्टर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई हो तो कुछ लाइक टर्म्स भी यहाँ पे जनरेट हो गई हैं। इन लाइक टर्म्स को सॉल्व करें और डिसाइडिंग ऑर्डर दें तो z4 z क्यूब वाली टर्म एक ही है माइनस 2z क्यूब, z स्क्वायर वाली दो थी तो 2z स्क्वायर में से 16z स्क्वायर माइनस करें तो कितना आता है जी माइनस 14z स्क्वायर, और 32z माइनस 32 एज इट इज, और माइनस 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ईच एंड एवरी टर्म्स के साथ। यूं आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया जी। तो आज के इस लेक्चर में आपने सीखा कि यहाँ पे ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस क्या हैं एक्सरसाइज 1.3 के, मैंने आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन से गो थ्रू करवा दिया है। एक्सरसाइज आज हमारी 1.3 खत्म हो गई है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का टॉपिक है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज। लेकिन जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।